हेलो एवरीबॉडी। आत्मनिर्भर मुंबई भारत बाय वीवाईवी में आप लोग का सबका स्वागत है। कैसी गई सबकी दिवाली? बहुत बढ़िया। और अब एक नया वायरस आया है। ये वायरस है कि क्या है मालूम नहीं पड़ रहा है, आता है। तो इसके लिए हम अभी वापस मिलेंगे डॉक्टर विमल पाहुजा से, जो हीरानंदानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर विमल पाहुजा, आपका स्वागत है। Thank you for inviting, या Vandana जी। हाँ, सो सर, अभी ये जो नया वायरस आया है, हमने पहले कोविड के बारे में बहुत बात की थी। तो अभी जो ये नया वायरस आया है, उसका एक तो नाम स्पेल करने में भी तकलीफ हो रही है। यूनिकॉर्न या ओमरोन या क्या नाम है मालूम नहीं पड़ रहा है। सो इतने सारे जोक्स भी आ रहे हैं उसके लिए कि जी अभी मैं आपको क्या बोलूं उसके लिए। ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन या ओमिक्रॉन। या तो पहले इट्स तो जान ले ओमाइक्रॉन कि ओनली, इट्स ओमाइक्रॉन। ओमाइक्रॉन ओमाइक्रॉन। तो ये तो ग्रीक जो टर्मिनोलॉजी है उसको देख के हम लोग चलते हैं। या अल्फा बीटा डेल्टा, या इसके आगे जो जैसे हमारा एबीसीडी होता है इसी तरह से उनका एक एबीसीडी होता है, उसको फॉलो करते हैं। ओके। इसके लिए वो एक लाइन इट्स में अ आता है ग्रीक अभी। ग्रीक तो ग्रीक वर्ड। ग्रीक, हाँ ग्रीक वर्ड अल्फा बीटा ओके डेल्टा, ओके लैटिन ओके ग्रीक वो चलता है, तो वो हम ओके लोग फॉलो करते हैं मेडिकल साइंस में। इसके लिए वो वहां से वो वर्ड्स आया है ओमाइक्रॉन। तो ओमेगा ओमाइक्रॉन ये सब वहां से आते हैं। तो वहाँ उसके लिए वो उसका वेरिएंट का नाम उन्होंने ओमाइक्रॉन रखा है, क्योंकि डेल्टा के बाद फिर न्यू आ रहा था, तो न्यू में लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए उनको न्यू नहीं नाम दिया। उस अल्फाबेट के बाद डेल्टा के बाद न्यू अल्फाबेट आता है, फिर उसके बाद जाई अल्फाबेट आता है, तो जाई को नहीं डालना था, इसके लिए उन्होंने ओमाइक्रॉन को उन्होंने अगला अल्फाबेट उन्होंने उसको वायरस को दिया। अब ये वायरस वही है जो कोरोना वायरस है जो हमने ओके पहले देखा है। और इस वायरस के जो मेन जो चीज है जिसको बोलते हैं एस प्रोटीन और स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, जो ओके स्पाइक प्रोटीन जिसके द्वारा वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ओके। मतलब वो वायरस की एक ऐसी जगह है जहां से वायरस हम बॉडी पे अटैच करके उसको हमारे शरीर में प्रवेश करता है। बट तो ये बहुत आया खास कैसे जगह है? होती है। ये आया कैसे? लाइक कोविड था तभी देखिए तो कुछ था ये नहीं। वायरस जो है ना हमेशा म्यूटेट होते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या, जैसे हम लोग चेंज होते हैं इंसान, हाँ हम लोग भी शर्ट बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, हाँ हम हाँ। अपनी भाषा बदलते हैं, या है ना, रूप बदलते हैं, एक फैशन जन्म के करते बाद हैं। दूसरा वायरस जन्म मिलता है, ऐसी बात है। जो भी है, लेकिन वायरस भी अपना म्यूटेट करते हैं। वो क्यों जरूरी है सबके लिए? क्योंकि अगर आप कोई दवा बनाएंगे वायरस के अगेंस्ट, वैक्सीन बनाएंगे वायरस के अगेंस्ट, तो वायरस लोग भी स्मार्ट है, नेचर इज ऑल्सो स्मार्ट। वो भी अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू एग्जिस्ट विथ यू। जैसे हम धरती पे रहना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं, तो वायरस भी मरना नहीं चाहता। अगर आप उसके खिलाफ दवा बनाओगे तो वो अपने आप फिर स्वरूप बदलेगा और बदल के फिर आपको फिर से वो वापस आ जाएगा, क्योंकि वायरस तो मर नहीं सकता है, वायरस को मरना नहीं है। उसके या बाद ऐसी शक्ति है जैसे पहले जमाने में राक्षस होते थे। आप देखिए, आपने रामायण सुनी होगी, महाभारत सुनी होगी। रामायण में कैसे थे कि आपने रावण को एक तीर मारा, एक सर गया, दूसरा सर आ गया, तीसरा सर आ गया, चौथा सर आ गया। ये राक्षसी स्वरूप है। वैसे ही वायरसेस में भी वही चीज है कि वो म्यूटेट करेंगे। बैक्टीरिया म्यूटेट करते हैं, बैक्टीरिया भी अपना स्वरूप बदलते हैं। आप उनको एंटीबायोटिक देख के मारने की कोशिश करते हो, वो अपना स्वरूप बदल के फिर ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं कि आप उस पर एंटीबायोटिक लगता ही नहीं है, ओके जिनको हम रेजिस्टेंट बोलते हैं। तो हर एक जीव यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहता है। अगर उसके खिलाफ कोई खतरा दिखाई देता है उसको, तो अपना स्वरूप बदलने लगता है ताकि आप उसको मार ना पाओ और उसके ऊपर विजय न पाओ। इसके लिए ये वायरस ने अपना रूप बदला है। हम्म। हर वायरस अपना स्वरूप बदलता है। फ्लू वायरस अपना स्वरूप बदलता है। हम उसके बारे में बात नहीं करें क्योंकि हमारे पास विशेष परेशानी नहीं हो रही है। या फ्लू तो हमेशा आता है, सर्दी खांसी करके चला जाता है, कभी कभी किसी को निमोनिया हो जाता है एक हाथ को, तो जैसे उसमें हमको परेशानी नहीं है। निमोनिया के बाद डबल निमोनिया होता है, ऐसे ही कोविड के बाद ये नया वायरस है। इट्स लाइक दैट वे। नहीं नहीं, कोविड का ही वायरस है। उसकी ओके जगह पे वहां पे जहाँ जो प्रोटीन है उसमें बहुत सारी जगह उसे चेंज कर दी है। पहले ये वैक्सीन, जिनको वैक्सीन लगा हो या बॉडी को जिसको इन्फेक्शन हुआ हो, ये उसका इम्यून सिस्टम उसको पहचान पा रहा था, क्योंकि उसी जगह को हम पहचान पा रहे हैं। इम्यून सिस्टम उस जगह को पहचान पा रहा था कि ये जगह ऐसा आई, ऐसा प्रोटीन आ गया, तो मतलब ये कोरोना वायरस आ गया। उसकी वो निशानी है, लेकिन उसने अपना रूप बदल दिया है उधर।
यानी कि मेकअप कर दिया है उसने, अपना दाढ़ी लगा दी, तो वो क्रिमिनल समझ में नहीं आ रहा है कि ये वही है क्या, उसने अपना तो हाउ चेंज कर लाइक दिया हाउ उसे। हाउ वी कैन मेक आउट कि ये वो वायरस है कि नहीं, उसके तो वो सिम्टम्स जीनोम क्या होते हैं? नहीं, कोई सिम्टम देखिए ऐसे वायरसेस में आपको नहीं समझ में आएगा कि वो वायरस है कि नहीं है, ये वेरिएंट है कि नहीं। इसके लिए आपको स्पेशल टेस्ट करना पड़ता है जिसको जीनोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। वो ओके। टेस्ट करने के सिवा हमको समझ में नहीं आएगा ये कौन सा वेरिएंट है। अब जहां तक की सिम्टम्स की बात आती है, तो सिम्टम्स जो देखे गए हैं अभी साउथ अमेरिका में, जो हाँ अफ्रीका में हाँ देखे गए हैं, वो हाँ। बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। बहुत ओके। मतलब एक्सट्रीम फटीग हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, फीवर भी नहीं आया कई लोगों को, ओके। कई लोग तो ऐसे एसिम्टोमेटिक रहे हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम जैसे कोविड के हैं वैसे ही सिम्टम्स हैं, कोई तो व्हाई नए द ऐसे पीपल कोई आर सो मच कुछ। पैनिक कि अभी कुछ नया आया है और दैट्स ये द रूल्स लग इम्पोर्टेंट गए? पॉइंट। हाँ। देखिए बहुत सारा कुछ निकल जाता है तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको हाइप करते हैं, उसको स्टोरीज बनाते हैं। या अभी साउथ अमेरिका अफ्रीका ने कुछ जानकारी दे दी डब्ल्यूएचओ को कि देखिए हमने एक नया नया वेरिएंट डिस्कवर किया है जो बहुत जल्दी जल्दी केसेस बढ़ा रहा है, और बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, आपको वो दिखाई ओके। देने में बराबर है। लेकिन वो सही की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई दिया कि केस इतनी जल्दी कैसे बढ़े, तो उन्होंने टेस्टिंग करना शुरू कर दिया, ज्यादा सीक्वेंसिंग बनाना शुरू कर दिया कि वायरस कौन सा है, कोई नया तो नहीं आया। तो वायरस उनको पकड़ में आया कि ये नया सीक्वेंस है। बट ओके। इन्होंने ये भी देखा कि अभी तक कोई डेथ्स नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, किसी लोगों को सीवियर डिजीज नहीं दे रहा है ये वायरस। तो लेकिन क्या हुआ, उसमें मीडिया ने उसको ले लिया, डब्ल्यूएचओ ने हाइप कर लिया, लोगों ने पैनिक बटन दबा दिया, सब लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया। तो ये सब शुरू है। अभी तक हमारे पास अब तक पूरी जानकारी नहीं है कि ये सही में लीथल वायरस है कि नहीं, इस वर्ल्ड के लिए, इस कंट्री के लिए ये बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला वायरस है कि नहीं है। अभी तक उसके बारे में कोई हमको ओके, तो जानकारी ऐसा पता है नहीं है। जिसने 2 वैक्सीन ले लिया है उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा, इट्स समथिंग लाइक दैट वे? देखिए ऐसा बोलना मुश्किल है कि उसको इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि क्या होता है, आदमी की खुद की भी क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ये भी जानकारी नहीं है कि ये किस वैक्सीन से प्रभावित होगा, कोविशील्ड से प्रभावित होगा, कोवैक्सीन, क्योंकि हमारे पास वो वायरस आया नहीं इतना, हमने वैक्सीन लिया है अलग, वहां वैक्सीन ली गई है अलग। तो ये अच्छा। हमको अभी तक, हाँ हम वहां तो कोवैक्सीन नहीं है, वहाँ कोविशील्ड नहीं ले लिया है लोगों ने, वहाँ फाइजर लिया गया है, दूसरे वैक्सीन लिए ओके गए। ओके। तो ये हमको पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये वायरस इसी तरह का प्रभाव यहाँ पे भी लाएगा कि नहीं लाएगा, क्योंकि हमने अलग वैक्सीन ली हुई है। देखिए बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, जब तक ये जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आती कुछ भी तय करना मुश्किल है। इसके लिए इसके बारे में पैनिक सो करना हॉस्पिटल सही में नहीं है। केसेस आए हैं कि नहीं, कि अभी बढ़े हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, कि हुआ है? जो स्पाइक्स हो रहे हैं, थोड़े से केसेस बढ़े हैं, बट वो ऐसे नहीं है कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे बीच बीच में एक स्पाइक आता है क्योंकि फंक्शंस होते हैं, जो लोग, और ऐसे लोग हैं जो एडमिट होते हैं जो जिन्होंने उनका वैक्सीन तो लिया हुआ है या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया हुआ है, लेकिन वो उनको कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, एज बहुत ज्यादा है, ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। वो तो हमको पता ही है किसी वायरस में या उन लोगों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो या। ऐसी कोई बात, खास बात तो नजर नहीं आ रही है वैसे अब तक। हम्म। और ये जो आरटीपीसीआर कर रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर डायग्नोसिस और नो? आरटीपीसीआर अब अभी तक सब जो जगह नहीं डब्ल्यूएचओ है? की तरफ जानकारी आई है, या साउथ जो जानकारी मिल रही है साउथ अफ्रीका से भी, आरटीपीसीआर इज एबल टू डिटेक्ट ओके। दी, क्योंकि हमारे पास भी जो ट्रेवलर आया था कर्नाटका में, उसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया था, जिसका ओमनिक्यूलस हमको पता है कि इट वाज ओमाइक्रॉन स्ट्रेन का वायरस आया था, और बाद में वो दुबई भी चला गया नेगेटिव होके, ओके। कुछ नहीं हुआ, बट एब्सोल्युटली फाइन। तो तो ही वॉज 15 वो डेज ऐसा क्वारंटाइन, और इससे कितने लोग इफेक्ट 7 होते डेज में हैं? ही वो नेगेटिव हो गया, 7 डेज 8th डे ओके। पे वो दुबई भी ट्रेवल करके चला गया नेगेटिव होके। इससे कितने जन इफेक्ट होते हैं? जैसे कोविड में क्या बहुत लोग इफेक्ट हो गए, 15 डेज क्वारंटाइन, एंड दैट वाज टू मच लाइक दैट टाइम। नहीं देखिए, अभी तो हमको बहुत सारी वायरस के बारे में जानकारी है, अभी कुछ नया ऐसा नहीं है कि ये नया वायरस है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उसका एक वेरिएंट है, एक अलग स्वरूप है, वायरस वही है, तो हम फॉलो वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, ऐसे कोई नई चीज नहीं करने वाले। मास्क वही लगाएंगे, हाथ वैसे ही धोएंगे, सब कुछ वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्वारंटाइन भी वही होगा जैसे था।
कोई नया चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा सब कुछ। रेमडेसिविर भी लगेगा, वैक्सीन भी लगेगा, पर हमको ये जानना जरूरी है कि अगर ये वायरस बहुत लीथल है, बहुत डेंजरस है, जब हमको ये जानकारी आएगी तब शायद उसके खिलाफ वाली वैक्सीन बहुत ज्यादा कारगर हो सकती है। यानी कि आप उसी वायरस को लेके वैक्सीन बनाओ और फिर लोगों को दो, तो शायद ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। बट अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि वायरस वाकई में वो प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं कर रहा है अब तक इट्स लाइक प्रॉब्लम। अ हाइप, अब तक मीडिया हाइप इज अ लॉट, आई थिंक सो। बहुत ज्यादा पैनिक किया गया है फिलहाल तो, और आई थिंक वी शुड वेट फॉर 2 to 3 वीक्स मोर। 2 से 3 हफ्ते में जानकारी जो आएगी उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि वायरस वाकई में खतरनाक है कि नहीं। ये जो वेरिएंट आया है, हो सकता है ये जो डेल्टा वेरिएंट था जो जिससे सेकंड वेव बहुत ज्यादा हुआ, उसको पूरा खत्म कर दे और ये माइल्ड हो, सबको इन्फेक्शन हो जाए उससे माइल्ड, और कोरोना वायरस जो खराब कोरोना वायरस है, जो वेरिएंट है जो डेल्टा, वो पूरी तरह निकल जाए। ये बहुत अच्छा, अच्छी बात हो सकती है, हो सकता हाँ, है कि एक दुनिया के वो लिए भी अच्छी हम, अच्छा आपके हिसाब से ऐसे भी हो सकता है कि दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ कोरोना एंड नाउ इट विल जस्ट पेंडेमिक चला जाएगा, ऐसे भी हो एपिडेमिक सकता फॉर्म के में रहेगा, लेकिन वो माइल्ड एपिडेमिक फॉर्म में रहेगा। क्योंकि अगर सपोज मान लिया जाए कि ओमाइक्रॉन एक माइल्ड तरह का वायरस है, है। हाँ, लेकिन ऐसा वायरस है वो ज्यादा फैलता है, डेल्टा से भी ज्यादा फैल रहा है, तो डेल्टा को निकाल के फेंक देगा और डेल्टा निकल जाएगा और ओमाइक्रॉन रह जाएगा अपने माइल्डर स्वरूप में। तो जब भी आपको इन्फेक्शन होगा, आपको निमोनिया नहीं होगा, आपको जिस सर्दी खांसी सोर थ्रोट होगा और फिर खत्म हो जाएगा। ओके। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये अच्छे के लिए हुआ हो। तो हमको 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते रुक के इसके बारे में सोचना होगा। अभी से पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी सब लोग वेकेशन में जा रहे हैं, तो बहुत लोग बोल रहे हैं अभी ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि नया रूल्स आ रहा है, अभी जाएंगे तो उधर फंस जाएंगे। तो ऐसा सब, इतने सब लोग प्लानिंग करके। ये वो तो क्या पॉलिसी मेकर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अगर कुछ भी हुआ तो फिर पॉलिसी मेकर्स को पकड़ा जाएगा कि आपने क्यों नहीं कदम उठाया। तो उनको तो बिल्कुल खबरदार रहना पड़ेगा, हमें भी खबरदार रहना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वायरस आगे चल के कुछ कर नहीं सकता, हमको पता नहीं है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फॉर्चून टेल नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे हाथ में जो है मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, जितना अगर जरूरी नहीं है कहीं जाना तो वो जाना स्थगित करना चाहिए और रुक के देखना चाहिए 2 से 3 हफ्ते की क्या हो रहा है। और ये बूस्टर डोज वगैरह जो लिया गया है, तो दैट इज ऑल्सो अभी जो आने वाला है कि बोल रहे बड़ों में भी आएगा, तो ये भी ये वायरस से फाइट करेगा क्या, ऐसा कुछ है? अच्छा, बूस्टर डोज नहीं है, ये एक्स्ट्रा डोज है। देखिए, बूस्टर डोज में और एक्स्ट्रा डोज में फर्क है। बूस्टर डोज तब किया जाता है जब आपका जो आपने जो पहले वाले वैक्सीन लिए हैं, आपकी इम्यून शक्ति उससे बढ़ गई है, आप ठीक हो गई उससे, उसके बाद उसको हमेशा बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज दिया जाता है 1 साल में 6 महीने में जो भी है। ये तीसरा लाइक डोज साउथ अफ्रीका में जैसे येलो फीवर है तो उन लोग को हर साल लेना पड़ता है, और हम लोग भी जाते हैं तो साउथ अफ्रीका हाँ, लेके तो जाना वो पड़ता है। अभी हर बार आप इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए भी लेते हो, तो बूस्टर डोज नहीं ले रहे हो, वो आप अलग अलग डोज दे रहे हो, एक्स्ट्रा डोज है। एक्स्ट्रा डोज इसके लिए दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, एल्डरली लोग हैं, उनको दे रहे हैं। क्योंकि उनसे अगर आप उनको वैक्सीन देते हो तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता है उनको, इसके लिए उनको थर्ड डोज दिया जा रहा है। ये बूस्टर डोज नहीं है, ये बहुत क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि ये बूस्टर डोज नहीं दिया जा रहा है, ये तीसरा डोज दिया जा रहा है उनको जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, उनको दिया जा रहा है। लाइक इट्स अ सीनियर वेरी क्लियर। सिटीजन। हाँ, सीनियर सिटीजन या मे बी उनको बाद में हेल्थ केयर वर्कर्स को भी शायद वो लोग बोलें कि आप दे सकते हो, बट हेल्थ केयर वर्कर्स को भी नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स तो सीनियर सिटीजन है ही नहीं, यंग पीपल आर देयर, सो मे बी उनको भी ना शायद ना दें। हाँ, बूस्टर अगर आएगा तो फिर बाद में शायद पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और जो लोग जिनकी इम्यून सिस्टम नहीं है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, और ये जो नया वायरस है तो वो बच्चों में भी आने की वो हो सकता है कि बच्चों में आ सकता है, आपको क्या लग रहा है? जैसे वायरस कोविड वायरस ने दिया है, अपना प्रभाव छोड़ा है, वैसे ही बच्चों में भी ऐसे ही प्रभाव छोड़ेगा, माइल्ड सिम्टम्स आएंगे और चले जाएंगे। ऐसी कोई बात, ऐसी जैसे मैंने बताया पहले भी, ऐसी अभी तक कोई सी बात दिखाई नहीं दी है कि वो सो किसी पिक्चर इज वर्ग में नॉट बहुत क्लियर ज्यादा टिल इन्फेक्शन। येट। नहीं, अभी तक तो यंग लोगों में इन्फेक्शन देखा गया है। एक नंबर एक वो बात सामने आएगी, 40 के भीतर लोगों को के अंदर जो लोग हैं, 40-50 के अंदर के जो लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन देखा गया है और बहुत माइल्ड इन्फेक्शन देखा गया है। ओके, तो कोविड जितना जो अभी कोविड का फर्स्ट स्टेज था ऐसा नहीं है, उससे माइल्ड है।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी वहां से आई नहीं है कि हमारे डेथ्स बढ़ रहे हैं, हमारे हाँ आईसीयू के बेड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले हमको न्यूज मिलता था कि या आईसीयू में बेड ही नहीं है, बहुत लोग भाग रहे हैं, हाँ वैसी कोई बात नहीं हुई है अभी तक। ऑक्सीजन और अभी ऐसी जो जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल नहीं, अभी जो प्रॉब्लम अभी तक डेल्टा का कर रहा है, जो वायरस हमारे से होके गुजर गया है वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि जर्मनी हुआ, नीदरलैंड्स हुआ, वहां पे डेल्टा वेरिएंट ही डेथ्स कर रहा है, आईसीयू बेड्स भर रहे हैं। तो अब ओके तक डेल्टा ही खतरनाक बना हुआ है, ओमाइक्रॉन खतरनाक है, ये अभी तक बात सामने नहीं आई है। और बहुत जगह बोल रहे हैं ना लॉकडाउन हो गया आउट ऑफ इंडिया में कि ये नया वायरस आया उसके लिए हुआ, बट दैट इज नॉट नया नहीं वायरस, दैट डेल्टा इज ओनली दैट देयर। इज नॉट द रीजन फॉर लॉकडाउन, एब्सोल्युटली दैट इज नॉट एंड नॉट। ये लोग सिर्फ मतलब एक एहतियात के तौर पे कि ओमाइक्रॉन आना नहीं चाहिए, इसके लिए वो बंद कर रहे हैं। बट ओमाइक्रॉन ने अब तक ऐसी कोई बात दिखाई नहीं है कि बहुत खतरनाक वायरस है। फैलता बहुत फास्ट है, वो समझ में आ रहा है, फैलता बहुत तेजी से फैल रहा है, डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बट उतने ही लोग डेथ्स हो रहे हैं या आईसीयू में लोग जा रहे हैं या मृत्यु दर बढ़ गया, ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है। मुझे लगता है ये जब भी वो कृष्ण भगवान ने बांसुरी घुमाई थी और सबके ऊपर से वेव्स गए थे, पीछा जो मोर पंख गए थे, ऐसे ही ये वेव सबके ऊपर से अभी जाके निकल जाने वाला लगता है। इस आई थिंक सो दैट इज हम वो ये प्रे करेंगे, होप करेंगे कि ये माइल्डर वर्जन हो और इससे जो खतरनाक वेरिएंट है डेल्टा वो पूरी तरह समाप्त हो जाए, निकल जाए पूरी दुनिया से, और उसकी जगह ओमाइक्रॉन रिप्लेस करे ताकि वो माइल्डर रहे और फिर आगे इट्स चल के लाइक वही। सर्दी खांसी, जो सर्दी खांसी रहती है, इट्स लाइक दैट वे ओनली, नथिंग जी टू बी बिल्कुल, वरीड। नथिंग टू और बी वरीड अबाउट। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी हमें जानकारी मिली है। अभी आगे जो भी होगा तो अभी नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, आगे क्या रिजल्ट आ रहा है क्या होगा, तो आप हमें ज्यादा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल 3 या 4 हफ्ते मुझे रुकना पड़ेगा, 2-3 हफ्ते में हमको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं और हमको ओमाइक्रॉन के लिए और क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। और ओके ओके, तो अभी सब जो आउट स्टेशन वगैरह जा रहे तो व्हाट दे शुड डू, अभी तो सब ऐसे दिसंबर क्रिसमस के माहौल में है, सो दे शुड वेट और दे शुड गो। बहुत लोग तो बोल रहे तो हैं टिकट्स आ लंबा गई ट्रेवल है अवॉइड करें, लंबा ट्रेवल अवॉइड करें, या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करें, अपने फैमिली के साथ रहें, फैमिली के साथ ट्रैवल करें, फैमिली के साथ रहें, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करिए। आई थिंक एंड दैट इज द वे प्रीफरेबली टू डोंट गो गो आउट अबाउट। ऑफ इंडिया आल्सो, आई थिंक सो दैट इज आल्सो मोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती तब तक क्या होता है, वायरस से ज्यादा आपको पॉलिसीज का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, तो उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है और भी। तो इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दिस स्ट्रेस एंड अपने फैमिली के साथ शॉर्ट ट्रिप पे जाएं, अलग रहें, मतलब And आप बहुत सारी चीजें basically कर we go सकते by हैं। private vehicle is more recommendable than बेस्ट going in the बेस्ट flight. है, आप अपनी फैमिली के साथ अकेले ट्रैवल करें, उनके साथ ही रहें और उनके साथ, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपको क्या, यू वो नीड फन, तो आप अपने फैमिली के साथ भी जाके बिकॉज मजा आई कर थिंक सो, सकते हैं, ऐसी जैसे तो आप कोई बोल रहे उपाय नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, जो यहाँ से जाते हैं उसको कुछ नहीं होता, बट फ्लाइट में जाके एक ही जो माहौल रहता है, एयर कंडीशन में ही सब लोग रहते हैं, तो वी बिल्कुल, डोंट नो के हाउ इट विल वर्क ऑन अदर ऑल्सो। करेक्ट So करेक्ट। public transport, its flight is also like a public transport, that also we should फ्लाइट में ज्यादा क्योंकि क्लोज एनवायरनमेंट हो जाता है एक तो, और बहुत देर तक एक ही क्लोज एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो ज्यादा इश्यूज हैं। so we should avoid that thing also more at present. Yes. पिक्चर क्लियर नहीं होता है तब तक तो। जब तक ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, और ये इतनी आपने जानकारी दी, पहले भी आपने इतनी सारी हमें बात की है और इतने लोग के रिस्पांस आए, फिर सब लोग ने बहुत मुझे मैसेज किया कि आप वापस डॉक्टर साहब को बुलाइए, डॉक्टर पाहूजा को ही, और हमें और जानकारी चाहिए, बिकॉज आपने इतनी सारी जो सहज भाषा में बोली, हम लोग जो बोलते हैं वेरी मेन काइंड, लाइक जो होता है एकदम बेसिक लैंग्वेज में, तो ज्यादा, क्योंकि मुझे तो लगता है अभी 2 साल में हम लोग सब मेडिकल का स्टडी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए। नहीं, लेकिन हम डॉक्टर तो से ऐसे जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए, मेडिकल थोड़ा मालूम होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत में ऐसे ऐसे हम लोग ज्यादा मेडिकल साइंस की तरफ जो है उनको ज्यादा पता नहीं है। अगर आप वेस्ट में जाओगे, यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, तो लोगों को काफी जानकारी रहती है उन चीजों के बारे में, उनको टर्मिनोलॉजी भी पता रहते हैं, उनकी अपनी दवाएं और उनके बारे में जानकारी पूरी अच्छी तरह से जानकारी होती है, तो वो उनको उनको उस बारे में पता है,
पता रहता है, जागरूक बहुत लोग होते हैं। हम यहाँ पे उतने जागरूक नहीं है, हम अपने डॉक्टर की तरफ सब छोड़ देते हैं कि उनको ही देखने दो, हमारा क्या काम है इसमें। बट हमें भी एक जागरूकता रखनी चाहिए कि मेडिकल साइंस में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। या बराबर है। इसलिए हम लोग सब अभी मेडिकल स्टूडेंट्स 2 साल में स्कूल में पढ़ाई नहीं की, मगर मेडिकल क्लासेस में हॉस्पिटल्स में हमने सब पढ़ाई की है। सब प्रिस्क्रिप्शन देख देख के लोग को मालूम पड़ गया, व्हाट्सएप पे जाते हैं रेमडेसिविर है, ये है, वो है, तो एवरीबडी इज लाइक अभी मेडिकल स्टूडेंट हो गए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और हमारे जो ग्रुप में आत्मनिर्भर जो सब है ऑल लाइक इतने सारे मेंबर्स है अभी, और 1 to 1 भी बात करते हैं, और जिसको जो भी काम रहता है तो 1 to 1 बोलता है, और हम उसके लिए आगे भी उनको मदद करते हैं, जो भी होता है हम बोलते हैं उनको। तो बहुत अच्छी बात, बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहिए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। यही मैं कहूंगा कि सही जानकारी पहुंचना जरूरी है। गलत जानकारी और गलत धारणाएं अगर फैलने लगेंगी तो बहुत ज्यादा पैनिक फैलता है। तो आप सही काम कर रहे हैं और सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।